हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अद्वित अक्षय में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेशियो का फोर्थ क्लास करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना भी ए अनुपात बी का बी अनुपात सी का जो भी कुछ आपका रेशियो दिया होता था तो हम लोग ने सीखा था कैसे हम लोग इंडिविजुअल तरीके से ए का बी का सी का रेशियो हम लोग निकालें। आज हम लोग जो है उसी का एप्लीकेशन जो है कैसे उसका यूज करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो सारे हम लोग करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का रेशियो जो कि आपका फोर्थ क्लास। इससे आज हम लोग सबसे पहले जो होमवर्क आपको मिला था उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं हम लोग अनुपात और अनुपात रेशियो जो हम लोगों ने शुरू किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी ये क्लासेज आपका चलेगा अभी और भी इसमें कुछ क्लासेज बाकी है। तो सबसे पहले जो आपका कुछ होमवर्क था ये था, इसको हम लोग देखते हैं एक बार। सो आई होप इसको एक बार आप लोग ट्राई किए होंगे। और ये जो है आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था बीपीएससी में। तो इसमें जो है आपका मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन, हालांकि ए बटा बी जो है आपका कितना दिया हुआ है 1/3। अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात को भाग को हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 8/3 हो जाएगा आपका। ये कटेगा 4 में तो 2 चौका 8 हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया आपका 4/3 या 4:3 आ गया। ठीक है। इसके बाद आपका बी बटा सी जो है आपका कितना आ गया, बी बटा सी यहाँ से हमको निकालेंगे तो कितना दिया है 1/3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। 3 कटेगा 3 बार में तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। ठीक है। इसी सेम तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे सी बटा डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/6 गुना आपका 4/3 हो जाएगा। ये कटेगा 2 से 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो अब तो नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 10/9 हो गया। तो आपको पता चल गया कि ए अनुपात बी बी अनुपात सी और सी अनुपात डी जो है आपका कितना आ गया आपका सारा आ गया आपका। तो अब जो है इसको बनाने का मैंने 2-3 तरीका मैंने बताया था। ऑप्शन से क्या बनेगा, क्या ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन सा अनुपात जो है आपका ए बटा बी आपका 4:3 आ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन का हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो इसको काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4 2 3 6 2:3 आ रहा है ए और बी का, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको काटेंगे 2 चौका 8 2 3 6 तो 4-3 आ गया, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। आगे भी हम लोग बी बटा सी भी देखेंगे, बी अनुपात सी भी देखेंगे। तो इसका 3/5 है। तो यहाँ पे जो है इसको काटेंगे तो 2 3 6 बी और सी का देखेंगे और ये 5, तो ये भी 3 और 5 आ गया, मतलब यही लग रहा है आंसर होगा। फिर से हम लोग सी और डी का भी चेक करते हैं। तो ये कितना आपका 10 और 9 है, तो यहाँ पे 10 और 9 आपका आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका वो भी है, ये ट्रिक है या फिर आपका थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है जो मैंने बताया था। इससे पहले जो मैंने आपको जो तरीका मैंने बताया था वैसे भी आप इसको बना सकते थे। ठीक है। तो अब जो है आपका नेक्स्ट जो आपका होमवर्क था ये वाला था। इस तरह का प्रश्न मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है आपका चाल बराबर जो होता है आपका, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा 3 कार के चाल आपका दिया हुआ है 2 3 4 के अनुपात में है। समान दूरी को तय करने में इन कारों द्वारा जो है आपका टाइम पूछा गया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका टाइम क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ से क्या पता चला कि समय जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चाल का होता है। ठीक है। तो यहाँ से समय जो है आपका कितना निकल जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर जो है 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इस तरीके का जब भी रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि नीचे जो भी आपका हर होता है जब भी फ्रैक्शन में आपका भिन्न में आ जाए तो तीनों का जो आपका जो हर होता है एलसीएम लेना है। 2 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। जो भी आपका एलसीएम आएगा, जो भी आपका लसा आएगा उससे सभी में क्या करना है आपको गुना कर देना है। ठीक है। ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो आपको तीनों कार का टाइम का अनुपात क्या पता चला, टाइम का अनुपात पता चल गया आपका 6 है 4 है 3 है। तो 6 4 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका ये वाला। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है आपका, इसी से पे आधारित हम लोग प्रश्न आज करने वाले हैं। ए और बी का कितना दिया हुआ है आपका, अच्छा तीनों लिख लेते हैं हम लोग। ए और बी का 6 8 दिया है तो 6 8 लिखेंगे। इसका भी मैंने 3 तरीका मैंने बताया था। और बी और सी का कितना है 7 12 है, 7 12 है। इसको गुना कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। 7 गुने 6 कितना हो जाएगा 42, 8 गुने 7 कितना हो जाएगा 56, 12 गुने 8 कितना हो जाएगा 96।
अब जो है रेशियो जो है मैंने बताया है कि रेशियो इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है आपका सी, तीनों का पूछा गया। तो काटेंगे, 2 से कटेगा 21 बार में, ये कटेगा आपका 28 बार में, ये कटेगा आपका 48 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा ना। तो 21, 28, 48 आपका ऑप्शन नंबर दिया भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे भी सोच सकते थे कि कौन सा ऑप्शन में जो है आपका ए और बी का 6, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 21 है, 28 है, ए और बी का आपका किसी से कटेगा क्या, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे 17, 21, 7 चौक 28। ठीक है, और इस दोनों में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 8। तो ये अनुपात आ रहा है। बी सी का 7 12 आ रहा है क्या, तो 7 चौक 28, 4 7 28, 4 से 12। तो बी और सी का भी आपका आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन का यूज करके विदाउट पेन भी बना सकते थे। अब हम लोग आज सीखने वाले हैं कि जो भी आपका ए और बी आपका देता था, बी और सी देता था, तो आपको अगर कोई बोला जाए ए बी और सी का क्या अनुपात होगा, तो बिल्कुल आप लोग इसको निकाल पाएंगे। लेकिन अब जो है प्रश्न आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, नए तरीके का प्रश्न जो है आपका अलग टाइप का, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, और यहाँ पे दिया हुआ आपका बी का जो आपका हिस्सा है ना, बी का जो है आपका 18,000 18,000 रुपीज़ है। ठीक है, ए का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों का रेशियो निकालेंगे कि ए का रेशियो कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए आपको मैंने बताया है, इसको 2 3 निकाल लिखेंगे। फिर बी सी का है तो यहाँ पर 3 और 5 लिखेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9, और 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15। अगर कटेगा तो काटेंगे, 3 से कट रहा है ना, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15, मतलब ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 2 3 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन कलर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका हिस्सा दिया रहेगा ना रुपीज़ में, जैसे यहाँ पे, तो उसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे, यहाँ पे 18,000। यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में बी का हिस्सा दिया है, तो इसमें भी हम लोग रेशियो में बी का हिस्सा लेंगे। तो बी का हिस्सा मेरा क्या है, बीच वाला है, ये ए का है, ये बी का है, और ये क्या है आपका सी का है। तो बी का हिस्सा कितना है, 3 है। तो 3 बराबर हम लोग लिखेंगे, ये रेशियो में जो 3 आया है वही बी का हिस्सा है। मतलब अगर ए यहाँ रहता तो ए का लिखते, ए अगर यहाँ पे दिया रहता तो ए का लिखते। इसके बाद 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18,000 बट्टा में 3। अब जिसका पूछेगा उसी से गुना करेंगे। ठीक है, तो एज का पूछा जा रहा है, तो ए का पूछा जा रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 छक 18, 6 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे एक का हिस्सा कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो आपका अगर सी का हिसाब से पूछा जाता है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी के बराबर करेंगे। यहाँ पर बी का हिस्सा दिया 18,000, या तो यहाँ पे भी बी का लेंगे हम लोग रेशियो। तो बी कितना हो जाएगा आपका, 3 बराबर आपका लिखेंगे 18,000, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18,000 बट्टा में आपका 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पूछा जा रहा है सी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है आपका 5 है। तो अब जो है इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3,000 बार में कटेगा। तो सी का हिस्सा कितना हो गया आपका, सी का हिस्सा जो है आपका, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सी का हिस्सा आपको 15,000 पता चला गया। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए कि आपका 18,000 आ रहा है, सॉरी तीनों का पूछता, तो यहाँ पे तो तीनों का पूछ नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो आपको जो है प्रश्न बनेंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं। इसी में सपोज कीजिए आप अगर सीख गए होंगे तो इसको जो है आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे सामने, फिर से दिया हुआ ए और बी का दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, ए का इस बार जो आपका ए का हिस्सा दिया हुआ है। तो बराबर बोलते हैं आपको, जो भी आपका दिया रहेगा ना उसी का रेशियो बराबर करेंगे, और गुना किससे करेंगे, जिसका पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, ए का, बी का, सी का, तीनों का क्या करना होगा, रेशियो निकालना होगा। सेम तरीके से जो मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में, 2 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो 5 गुने 10, 5 गुने 3 15, 3 3 9। ठीक है, 10 15 9 आ गया आपका, इसका अनुपात आ गया। तो अब जो है आपका किसका दिया हुआ है, ए का। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ए का ही रेशियो लेंगे, बराबर करेंगे। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10,000। एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया। किसका पूछा जा रहा है, बी का। तो बी का हिस्सा कितना है आपका, बी का हिस्सा 15 है। तो इस जो 1,000 आया ना, इसमें 15 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 15,000 हो जाएगा। ठीक है,
अब आपसे पूछेगा कि बता दो सी का कितना है, तो इसी 1000 में हम लोग क्या करेंगे, आपका सी का हिस्सा कितना है, 9 है, तो क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 9000। तो इस तरीके से आपको कोई भी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी दिया रहेगा उसके बराबर करना है और जो भी पूछा जाएगा उससे गुना करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। रेशियो कैसे निकलेगा मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब जो है हमारे सामने क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, इस बार सी का हिस्सा दिया हुआ है और ए और बी का जो है पूछा जा रहा है कितना ज़्यादा है। अब जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पूछा जा रहा है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना ज़्यादा है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे, तीनों का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। इसका जो है आपका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, 5 है, रेशियो निकालेंगे। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो क्या पता चला आपको, ए का, बी का, सी का, तीनों का रेशियो कितना आ गया आपका, ये आ गया। अब जो है यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, सी का हिस्सा आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सी का हिस्सा ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर 45,000। अगर ये चीज़ सीख जाएंगे ना तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। विदाउट पेन भी बना सकते हैं, 45,000 बट्टा 15। अब जो है पूछ क्या रहा है वो ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है आपका ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज़्यादा है। तो ए का हिस्सा कौन है, 8 है, बी का हिस्सा कितना है, 7 है, सॉरी 15 है। तो देखिए 15 जो है आपका, ए का हिस्सा जो है आपका बी के हिस्सा, अच्छा बी के हिस्सा से पूछ रहा है ना, बी के हिस्सा से पूछ रहा है। तो देखिए बी, ए का हिस्सा 8 है, बी का हिस्सा कितना है आपका, 6 है। तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, मतलब जो है आपका ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना, तो ये काटेंगे तो कितना में कटेगा, 15 3 45, 3 दूना 6, मतलब बोलेंगे कि ए का हिस्सा जो है आपका कितना है, बी के हिस्सा से 6000 ज़्यादा है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं अलग अलग हिस्सा निकाल के भी, ठीक है। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ए और बी का आपका 2 3 दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है। इस बार जो है क्वेश्चन में लैंग्वेज में दिया हुआ है बी का हिस्सा, तो जो दिया हुआ था है ना उसी को हम लोग बराबर करेंगे। बोला है बी का हिस्सा सी के हिस्सा से कितना है, 7000 ज़्यादा है। इस बार जो है आपका ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। फिर से सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, ए बी सी दोनों का हिस्सा निकालेंगे। इसका 2 3 हो जाएगा, इसका 4 5 हो जाएगा आपका। 4 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 गुने 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है कि आपका बी का हिस्सा सी के हिस्सा से 7000 जाता है। तो यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है आपका, 12, ठीक है, और सी का हिस्सा कितना है आपका। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा ना, यहाँ पे जो है आप ए का हिस्सा कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपसे ए का हिस्सा पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा जो है सी के हिस्सा से 7000 ज़्यादा है, तो आपसे बी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आपका कि ए का हिस्सा सी के हिस्सा से रेशियो में कितना ज़्यादा है। तो ये आपका सी है, ये आपका ये है, कितना ज़्यादा है। तो ए का हिस्सा यहाँ पे सी का हिस्सा करना होगा ना, सी का हिस्सा ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो सी का हिस्सा जो है आपका ए के हिस्सा से ज़्यादा है। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, सी का कितना है 15 है, ए का कितना है 8 है। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा ऐसे ही निकालेंगे ना हम लोग, तो 7 हो जाएगा। 7 बराबर हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ उसी के बराबर करेंगे, 7000 का एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7000 बट्टा में 7। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा ना, तो बी का हिस्सा हम लोग क्या करेंगे, 12 है तो 12 से गुना करेंगे, काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा बी का हिस्सा। बी का हिस्सा जो है आपका 12,000 12,000 रुपये आने वाला है। तो एग्ज़ाम में आपका इस तरह के प्रश्न जो है आपका सभी एग्ज़ाम में आपके आते हैं, एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, सीटेट में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। अब इस पर आधारित जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे आते हैं वो प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पी क्यू आर का आपका इस बार रेशियो दिया ही हुआ है, अनुपात विभाजित किया जाता है। अब जो दिया हुआ है ना उसी का यूज करना है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में क्यू जो है आर से कितना ज़्यादा है, 560, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो निकालना नहीं है, आपको दिया हुआ है पी क्यू आर आपका दिया हुआ है कितना अनुपात, 4 9 और 23, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्यू और आर का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्यू और आर को ही लेंगे। कितना ज़्यादा है यहाँ पे 560 रुपीज़ में ज़्यादा है ना, तो 560 यहाँ रुपीज़ में ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्यू आर से कितना ज़्यादा है, आर क्यू से कितना ज़्यादा है। तो 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा ना। तो अब ये जो दिया रहेगा उसी के बराबर करेंगे, एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 560 बटा 14, जो पूछा रहेगा उसका गुना करेंगे। पूछ रहा है एस का हिस्सा,
तो इसका हिस्सा क्या है आपका यहाँ पे? अच्छा 4 ऑप्शन है इसमें, इसमें 2 है आपका कुछ मिसप्रिंट है मुझे लग रहा है ना। यहाँ पे क्या है आपका पी क्यू और एस भी है, तो मुझे लग रहा है ये 2 नहीं है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे रेशियो जो है दिख नहीं रहा था। यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 और 3 के बाद यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 और 3 के बाद रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या पी क्यू आर एस 3 लोग हैं यहाँ पे, तो 4 9 2 और 3 दिया हुआ है। अब जो है क्यू आर से यहाँ पे देखेंगे क्यू जो है आपका आर से कितना अधिक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 बराबर यहाँ पे 560 है, तो 560 करेंगे, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 560 बटा में 7। पूछ किसका रहा है? एस का, तो एस का हिस्सा यहाँ पे लास्ट में क्या है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 0, मतलब कितना हो जाएगा आपका 240, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते थे कि जिसका हिस्सा पूछा जा रहा है ना, जो भी ऑप्शन आपका कटेगा, जैसे यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है 3 का, तो आंसर वही होगा जो 3 से कटेगा, तो ये आपका नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो विदाउट पेन आप ऐसे भी सोच सकते थे, स्मार्ट अप्रोच। अब जो है नेक्स्ट इसी पे आधारित प्रश्न है आपका। हाँ, इस पे आधारित क्या आपका 2 पूर्ण संख्याओं का बीच का अंतर 66 दिया हुआ है, अनुपात आपका दिया हुआ है, दोनों संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपका 2 संख्या के यहाँ पे कितना है 2 और 5 है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का अंतर, मतलब अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा में से छोटा को घटाना, तो 5 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। यही बराबर आपका यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है 36 दिया है, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 बटा 3। अब आपसे दोनों संख्या पूछा जा रहा है, तो पहला संख्या कितना है आपका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा आपका 3 दूना 6 44 हो जाएगा। और ये जो 22 आपका आया ना, दूसरा संख्या का रेशियो कितना है 5, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। तो आपका 110 और 144 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका फिर से इसी से रिलेटेड प्रश्न है आपका, जो कि आपका बीपीएससी 1.0 में जो सबसे पहले बार हुआ था ना, उसमें पूछा हुआ है। तो इस बार जो आपका रेशियो क्या दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है और डी का रेशियो दिया हुआ है कितना 5 2 4 और 3 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, सी को जो है आपका डी से कितना ज़्यादा मिलता है 1000, तो यहाँ पे भी हम लोग सी और डी को ही लेंगे। सी का 4 है, डी का कितना है 3 है, तो इसका अंतर कितना है 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो यही एक जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 1000 दिया हुआ है। तो अब आपका बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो बी का हिस्सा कितना है आपका 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2000, इसका आंसर हो जाएगा। बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 2000, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से जो है आपका 6 to 8 में पूछा गया था, ये भी 2024 में। 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अब बीच का अंतर, अंतर मतलब क्या हो जाएगा बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे जो है रेशियो कितना है 14 है 25 है। ठीक है, तो 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से, यही बराबर आपका क्वेश्चन में अंतर दिया है कितना 264। 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 264 बट्टा में 11, पूछ जिसका रहा है उसी से गुना करेंगे। तो दोनों में जो है आपका छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो बताइए 14 और 25 में कौन छोटा है 14 है, तो क्या करेंगे 14 से गुना। अगर यही अगर पूछता बड़ी संख्या से क्या है तो 25 से गुना करते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 280 और 56, गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका 336। 336 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इतना, अगर आपको रेशियो आपको पता है या फिर रेशियो आपको दिया हुआ है, तो जो भी चीज़ आपको पूछा रहेगा उसके बराबर हम लोग करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आसानी से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो आपका प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, इसको जो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेशियो से संबंधित जो भी आपका हम लोग एप्लीकेशन हम लोग ने देखा था और वो आपको देखने को मिला आज। ठीक है, और ये जो आपका 2 क्वेश्चन लास्ट में रह गया ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसको जो है क्या करना है आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है और कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्लास, आज का सेशन 4th क्लास है रेशियो का भी और भी क्लास कंटिन्यू रहने वाला है। तो बाकी चीज़ें जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट कल आने वाला है आपका। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। और एडवांस में सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, कल रक्षाबंधन है तो सभी को रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।